नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज दोनों ओवैसी एआईएमआईएम के चीफ प्रमुख, उनसे जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर क्या है, पूरे विस्तार से सुनिए। एआईएम पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बता रही हूं, जहां पर इससे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर तलवार लटक चुकी है। पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है, कोर्ट तक ये मामला जा चुका है। वकील पूरे एक्टिव मोड में, जहां आपको बता दें कि इसके खिलाफ याचिका भी दायर की जा चुकी है। पूरे विस्तार से सुनिए। और आपको ये भी मैं बताऊंगी इसी खबर में जुड़ी हुई एक और बात कि एआईएम चीफ यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उनके कुछ समर्थक है जो मंच से कुछ ऐसा बोल देते हैं, जिसके बाद उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके पार्टी में एक मंत्री हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को ये कहा, मंदिर में घंटा बजाने वाला सीएम बन गया, मुंह से कुछ भी बोल देते हैं वो कानून बन जाता है। मुस्लिमों के घर ढाए जा रहे हैं, मुस्लिम्स को भड़काने की यहाँ पर चेष्टा की गई है। उनके पार्टी के मुखिया ही और हमेशा ही ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं। तो पूरे विस्तार से इस खबर को समझिए। इसमें दो खबरें छिपी हैं। एक तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की मान्यता रद्द होने की संभावनाएं तेज हैं, और एक तरफ उनके पार्टी के कुछ ऐसे मंत्री हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो यूपी के मुखिया बुलडोजर बाबा के लिए कुछ ऐसा शब्द कह लेते हैं जिनसे आपत्ति बढ़ जाती है। देखिए, आपको बता देते हैं कि दाव पेच में असदुद्दीन ओवैसी फंस चुके हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक नामों वाली पॉलिटिकल पार्टियों की, ध्यान से सुनिए, और यही खबर है जो आपको समझ में आ जाएगी बातें कि आखिर क्यों इनकी पार्टी की मान्यता रद्द होने की बात की जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला पहुंचा, क्या याचिका दायर हुई, ये हुई कि धार्मिक नामों वाली पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, और ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी इसी दायरे में आती है। क्योंकि देखिए, जरा आप अगर फुल फॉर्म में जाएं तो देखिए, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, आखिर क्यों धार्मिक मान्यताओं वाली जो पार्टी है, धार्मिक नामों वाली पार्टी है, उसकी मान्यता रद्द हो रही है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आती है, क्योंकि उनका नाम है पूरी पार्टी का मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये है, यहाँ पर मुस्लिम शब्द का जिक्र है इनकी पार्टी के अंदर, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी जिसको लीड करते हैं, तो उनकी पार्टी की मान्यता इसलिए रद्द हो सकती है क्योंकि उसमें मुस्लिम नाम का उल्लेख है, और यही मामला एससी तक पहुंच गया। देखिए, एससी तक बात पहुंच गई है, कुछ ना कुछ तो इसमें कार्रवाई होगी, और अब वकील की क्या पेशकश है वो भी मैं आपको सुना देती हूँ पढ़कर पूरी बात। आपको बता दें कि हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला टल गया है, लेकिन 4 हफ्ते के बाद इस केस में सुनवाई होगी, जहां पर देखने वाली बात होगी। इंतजार की घड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है। करीब 1 महीने बाद इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज दे देंगे कि मान्यता पार्टी की रद्द होगी तो कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो इसके अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बारे में अगर हम एआईएम पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल की बात करें, तो उन्होंने इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में खारिज करने की याचिका को मांग तेज की है। मतलब ये जो याचिका दायर की गई है कि मान्यता रद्द होनी चाहिए पार्टी की, उसको खारिज करने की मांग तेज की है के वेणुगोपाल। किसके वकील हैं ये एआईएमआईएम के वकील हैं, मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से अपनी पेशकश कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये याचिका लंबित है, और यही वजह है कि ये याचिका खारिज होनी चाहिए, इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, और कहा कि एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, उसका निपटाना होना बाकी है, तो ये याचिका रद्द होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आपको बता देते हैं कि याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा, जिसने याचिका दाखिल की है उस वकील ने क्या कहा। याचिका जो दायर की गई है, उसके जो वकील है दुष्यंत दवे, उनका क्या कहना है जरा सुनिए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, जो हिंदू धर्म में एक प्रतीक है। फिर याचिकाकर्ता के वकील गौरव भाटिया ने कहा, देश में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में बताया कि हाई कोर्ट में दायर याचिका का निपटारा हो चुका है। अब
AIM के नाम पर आपत्ति क्यों, मतलब AIMIM के नामों पर आपत्ति क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें मुस्लिम जो शब्द है वो आ रहा है और यही वजह है कि अब पार्टी की मान्यता रद्द होने की बात की जा रही है। मुश्किलें असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बारे में अब असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा ही अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों बटोरते हैं और जब चुनाव आते हैं तो कुछ ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। होना भी लाजमी है, चुनाव में राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगा देती है, पूरा जोर लगा देती हैं और अभी चुनाव भी आने वाला है तो इसमें तो पार्टियां दमखम लगाएंगी ही। एक तरफ मान्यता रद्द होने की बात करिए, तगड़ा झटका लग सकता है असदुद्दीन ओवैसी को। इसमें अब आपको बता देते हैं कि अब योगी आदित्यनाथ पर इनकी पार्टी के नेता ने क्या टिप्पणी कर दी है। घंटा बजाने वाला यूपी का CM बन गया। उनका नाम है, आपको बता दें, शौकत अली। जहां पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है, इनसे इनको बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत होनी भी चाहिए, विपक्ष जो ठहरे दिक्कत होना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल जाएं। कह रहे हैं कि घंटा बजाने वाला मंदिर का पुजारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मुंह से कुछ भी निकालते हैं कानून बन जाता है। अब जरा सुनिए मुस्लिम्स को भड़काने के लिए क्या शौकत अली ने गेम खेला है। माइंड गेम कहा जा रहा है, जनता कह रही है माइंड गेम है ये। शौकत अली को ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। मुस्लिमों को अगर बर्बाद कोई कर रहा है तो उनके ही नेता कर रहे हैं, ये बात सामने आ रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं आगे इसमें क्या ट्विस्ट है। कोर्ट से आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ है, उसके पहले उसका घर गिरा दिया जा रहा है। देखिए टिप्पणी किस बात पे हो रही है, बुलडोजर जो चल रहा है। बुलडोजर किस पे चल रहा है दर्शकों, आपसे सवाल है, किस पे चल रहा है? माफियाओं पर चल रहा है। गलत काम कर रहे हैं तो बुलडोजर चलाया जा रहा है और बुलडोजर की मांग मुंबई तक हो रही है। मुंबई में भी बुलडोजर चलेगा, हर जगह बुलडोजर बाबा फेमस हो रहे हैं। शौकत अली को दिक्कत हो गई, कह रहे हैं कि दोषी करार नहीं हो रहे हैं और घर गिरा दिया जा रहा है, ये क्या है? तो ऐसे में शौकत अली ने CM पर कमेंट कर दिया है जो उन पर भारी ही पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि अब उनकी पार्टी की मुश्किलें ही बढ़ रही हैं और एक तरफ ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे में जनसभा को भड़काने का भी उनको आरोप लगा हुआ है। मतलब जनसभा को वो भड़का रहे हैं जहां पर यूपी में कानून का राज नहीं है बल्कि यूपी में योगी का राज चलता है। मुसलमान दिक्कत में, देखिए मुसलमान फिर से दिक्कत में हो जाते हैं। मुसलमानों के मुखिया हैं अगर असदुद्दीन ओवैसी और अपने आप को बताते हैं कि मैं मुसलमानों का मुखिया हूं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं हिंदू का मुखिया हूं, मैं मुसलमानों का मुखिया हूं। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का मुखिया हूं और जो प्रदेश मेरे हाथों में मिला हुआ है उसकी बागडोर मैं संभालूंगा। लेकिन यहाँ देखिए AIMIM के नेता कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों के हित में बात कर रहा हूं, मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है, गलत ठहराया जा रहा है। यहाँ पर आपने CM की बात क्यों कर दी? फिर ये बात होना लाजमी है। और आपको बता दें कि ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी हिंसा के मामलों में होने वाली प्रदेश सरकार की कार्रवाई उनके निशाने पर रही है हमेशा ही और वह प्रदेश सरकार पर एक समुदाय के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा चुके हैं। शौकत अली का कहना है मुख्यमंत्री सब फैसले करेंगे तो अदालत क्या काम करेगा। आपको बता दें कि विवादित बयानों की वजह से शौकत अली के पास पहली बार नहीं है कि उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है, पहले भी कई केसेस उनके खिलाफ हो चुके हैं। हमेशा ही वो मंच से दंगा भड़काने का काम करते हैं क्योंकि अगर आप किसी समुदाय को ये कह रहे हैं कि आपके समुदाय को टारगेट किया जा रहा है तो समुदाय क्या सोचेंगे? हाँ, उसमें कुछ समझदार लोग होंगे और वो उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है कि वो उस बात को किस तरीके से लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक खुला मंच दिया गया है, अगर आपको बोलने का अधिकार दिया गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक समुदाय को भड़काएंगे। शौकत अली, ये सवाल आज जनता कर रही है। फिलहाल आपको देखिए मैंने विस्तार से बताया है शौकत अली क्यों आखिर योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और AIMIM पूरा अपना जोर लगा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक मान्यता रद्द होने की बात होना ये बहुत बड़ा खतरा असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मंडरा सकता है और ऐसे में आगे पार्टी क्या अपनी रणनीति तय करके देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि 1 महीने के बाद इस मामले की सुनवाई हो जाएगी और इधर याचिकाकर्ताओं का यही कहना है कि इसमें जो
शब्द आ रहे हैं वो मुस्लिम हैं और मुस्लिम एक समुदाय है, समुदायों को पार्टी के नाम से नहीं होना चाहिए और ये गलत तरीका है। इसी वजह से उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है और याचिका खारिज कराने की मांग भी वकीलों की तरफ से दायर की जा चुकी है। तो इसमें देखिए जीत किसकी होती है ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी क्या रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से मान्यता रद्द होने वाली बात को संभालते हैं, ये देखने वाली बात इसलिए हो जाती है क्योंकि हमेशा ही चुनाव आयोग को वो टारगेट करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में बताया है कि हाई कोर्ट में दायर याचिका का निपटारा हो चुका है। जो बात कही थी कि दिल्ली कोर्ट में भी ये जो केस है वो लंबित है और आगे इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, मतलब इसका फैसला नहीं आना चाहिए, ये मांग जो है वो खारिज होना चाहिए। ये कहना है AIMIM की तरफ से जो वकील हैं जिन्होंने याचिका दायर की है, उनका ये कहना है कि जो याचिका है वो खारिज हो जानी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे भी उन्होंने भाजपा की भी बात कर दी है। तो देखिए ऐसे में पूरी जो स्टोरी है इसको समझना जरूरी है कि चुनाव से पहले किस तरीके से एक पार्टी की मान्यता रद्द होती है तो इस पर खासा असर पड़ेगा, समर्थकों पर पड़ेगा, वोटर्स पर पड़ेगा और असदुद्दीन ओवैसी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। देखने वाली बात होगी इस बात पर अपनी क्या प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी देते हैं। फिलहाल आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया है, पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई। आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी की दाव